हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ कर रही हूँ फिटिंग। वैसे तो मुझे अच्छे से नहीं आती फिटिंग वगैरह करना, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि बाहर 25 रुपये लेते हैं फिटिंग करने के और एक सिलाई लगा के देते हैं। तो इससे अच्छा पहनना भी मुझे होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जैसी आती है वैसी करती हूँ और वो ठीक ठाक आ जाती है मुझे। तो एक जो अच्छा वाला ब्लाउज़ होता है ना मेरे पास, उसको देख के मैं करती हूँ। लेकिन ये भी जो ग्रीन जो मैं देख रही हूँ ना नाप वाला, ये मैंने खुद ही किया था। मतलब आए ना आए मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो मैंने इससे पहले भी 2-3 बार, मतलब जब मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैं ऐसे बाहर देती थी, मतलब अड़ोस पड़ोस में जो लेडीज़ होती है उनके पास, तो 2-3 बार तो दिया। लेकिन ये हो गया कि मैंने उनको दिया, एक एक सूट के पैसे भी दिए अच्छे से, जितने चाहिए उतने मार्केट के हिसाब से। लेकिन एक जगह पे देखा कि सिलाई वैसी मतलब निकली हुई थी। फिर मैंने उनको फिर से बोला कि ये तो सिलाई निकली हुई है। तो बोल रहे पहन तो ले, बाद में देख लेंगे, बाद में दे देना। और उस दिन मैं निकल पड़ी मशीन लाने, और उस दिन मैं मशीन लेके आ गई। और अभी खुद के कपड़े खुद ही ऐसे फिटिंग वगैरह या कुछ अल्टर करना हो, ये मैं खुद ही कर लेती हूँ फिर। क्योंकि एक सिलाई लगा के तो दी थी, ऊपर ऐसे ही बोला था, तो मुझे बहुत मतलब गंदा ही लगा था वो, कि यार वैसी सिलाई दिख रही है और तभी आप बोल रहे हो कि नहीं आप पहन लो। मतलब फटे कपड़े तो नहीं, तो आपको क्यों दिए थे ये, इस ओके हो जाने दो। तो उसके बाद मैं ये कर रही थी मेरी सॉरी, फिटिंग कर रही थी ये ब्लाउज़। तो और मैं फिटिंग सिलाई है ना, एक नहीं 4-4 5-5 लगा रही थी, मतलब अच्छे से निकले ना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि खुद की मशीन होती है और बाहर तो वो एक सिलाई की इतने लेते हैं। इससे अच्छा कि अपने घर में अच्छे से 4-4 5-5 सिलाई लगा दो, कि दूसरी तरफ से कपड़ा फटता है लेकिन जहाँ पे सिलाई लगाई उससे नहीं फटता। तो फिर ये मेरे सारे जितने ब्लाउज़ थे जो मुझे अच्छे से ठीक से नहीं आ रहे थे, ये मैं कर रही थी यहाँ पे फिटिंग, और ये मेरे काम चल रहे थे। और तभी क्या हो गया था ना कि धागा निकल गया था सुई में से, और फिर क्या होता कि मुझे और जाना पड़ता। और क्योंकि इसको देर लगती है लगाने में, सुई में धागा डालने के लिए। लेकिन आपको पता है इतने अंधेरे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा था, लेकिन मैंने अंदाज से लग गई वो, मतलब धागा उसमें आ गया। मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, सच में। मतलब इतना कुछ नहीं होता, आदमी को आदत हो जाए ना किसी बात की तो वो अपने आप हो जाता है। मुझे वो जो होल होता है ना सुई का, वो दिखा ही नहीं था, तभी मैंने अच्छे से उसमें सुई में धागा डाल दिया था। मतलब बहुत अच्छा लगा कि देखो कैसे होता है ना। तो फिर मेरे ये काम चल रहे थे, और उसी बाद मुझे बच्चों को भी लेने जाना था, बच्चों का भी टाइम हो रहा था। लेकिन ये क्या होता है ना, सुबह सुबह जब याद आता है कि साड़ी पहननी है और देखने जाओ तो ब्लाउज़ एक मिलता है अच्छे से, एक दूसरा नहीं मिलता। ऐसे ही चल रहा था बहुत दिनों से। और उसी टाइम फिर मुझे दूसरे काम छोड़ के ये फिटिंग वटिंग करना पड़ता था। ये बहुत बार मेरे साथ हो रहा था, इसलिए इसके लिए आज मैंने अच्छे से टाइम दिया। और एक बार मैंने ये सारे फिटिंग कर रही थी फिर। और अभी बज रहे थे 4, और ऊपर से तो कपड़े आ गए, लेकिन जो बच्चों के कपड़े पड़े थे स्कूल के, बच्चे जब आते हैं और यहाँ पे निकाल के फेंकते हैं, वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे। क्योंकि मैं दोपहर को सोई हुई थी, और उसके बाद ये छत से कपड़े लेके आई, और अभी सारे कपड़ों के करूँगी फोल्ड। और ये फोल्ड बच्चे कर रही थी अंदर पढ़ाई, सोमू टीवी देख रहा था, सोनम पढ़ाई कर रही थी। और ये फोल्ड करने के बाद मेरा चाय का ही टाइम होगा, और मैं जाऊंगी वॉकिंग करने। ऐसे ही आज ये मेरे काम चल रहे थे शाम के। और सोनम यहाँ पे बेडरूम में कर रही थी पढ़ाई। और ये कपड़े थोड़े से मैं अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ, ताकि क्या होता है ना, इसको प्रेस ना भी करो तो भी चल जाता है। और कुछ दिनों से ऐसे हो रहा है कि बोर्ड ख़राब हो गया, तो मैं प्रेस भी नहीं कर रही हूँ अच्छे से। मतलब पहले मैं लेके बैठ जाती 2-2 3-3 घंटे, अभी उतनी नहीं कर रही हूँ, बस जो काम किए वही करती रहती हूँ प्रेस सारे कपड़ों पे। नहीं तो पहले मैं जितने कपड़े डेली उसके लिए होते वो उतने को सारे को आराम से बैठ के प्रेस करती थी। तो मैं क्या करती हूँ, अभी थोड़ी सी अच्छे से, पहले तो सुखाते टाइम उनको है ना अच्छे से
क्या बोलते हैं उसे, ऐसे फटका लगाते, मतलब अच्छे से ये कर देती हूँ। उसके बाद ये होता है कि उनको अच्छे से सुखाने के बाद जब फोल्ड करके लाती हूँ ना, नहीं, जब सूखने के बाद लाती हूँ तो अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ और ऐसे रखती हूँ ताकि उस पर दूसरा कपड़ा रखती हूँ कि वो हेवी हो। तो फिर उससे क्या होता है, थोड़ा चल जाता है बिना प्रेस का भी, मतलब डेली उसके कपड़े। तो फिर ऐसे करती हूँ ज़्यादा, मतलब ऐसे ना दिखने चाहिए कि सरबट्टे पड़े हुए, ये भी नहीं अच्छा लगता। और सोई हुई थी इसलिए ये मेरा ब्लैंकेट भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। और जब मुझे दोपहर को नींद आती है ना, सारे काम ऐसे रहते। और ये ब्लाउज़ मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के तो रखे थे, मतलब फिटिंग करके, लेकिन मैंने उनको फोल्ड करके जहाँ पे रखना है अलमारी में नहीं रखे थे, क्योंकि बच्चों को लेके आ गई थी ना। उसके बाद हम थक जाते दोपहर को, मतलब उतने दूर से आते। उसके बाद तो फिर बच्चे मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद बच्चे करते पढ़ाई, मैं उनको टेस्ट दे देती हूँ और मैं सो जाती हूँ 1 आध घंटे। तो मैं यहाँ पे कपड़ों की कर रही थी फोल्ड, और ये मशीन भी यहाँ पे ही पड़ी हुई थी। और ये फोल्ड करके सारे कपड़े भी रख दूँगी। मतलब घर और फैल जाता है, एक बार दोपहर को फैलता है, नहीं, एक बार मॉर्निंग फैला होता है, उसके बाद दोपहर को फैलता है। तो ये सारे फिटिंग किए हुए मैंने ब्लाउज़ भी यहाँ पे सारे रख दिए फोल्ड करके, और इनके जगह पे इनको रख दूँगी। और उसके बाद मशीन अच्छी भी नहीं लग रही थी, दोपहर से यहाँ पे पड़ी थी। मुझे डर भी लग रहा था कि बच्चे, मैं सो जाऊँ तो बच्चे या इनको गिरा ना दे हाथ पैर पे, फिर नींद के आगे क्या होता है। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चाय। आज सबने बोला था कि चाय पियेंगे बच्चे भी, और ऊपर जो लड़का रहता है उसको भी मैं देने वाली थी, इसलिए हम बना रहे हैं यहाँ पे चाय। बच्चे चाय बिस्किट खाएंगे और मैं चाय पीऊँगी, इसलिए ये चाय बन रही थी। और ये सोनम के 2 रबर मेरे हाथ में ही थे दोपहर को। उसको उसको वो तो 2 चोटियाँ बांध के जाती है, लेकिन घर आने के बाद उसको वो दर्द होता है, इसलिए फिर 1 चोटी बांधती है। तो फिर मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और लंच के बर्तन भी बाकी थे। ये सारा काम मैं शाम को ही करती हूँ, दोपहर को थोड़ा रेस्ट ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे ढूंढ रही थी मैं दूध, नहीं अदरक, तो फिर अदरक का चाय बनेगा अभी। और इसको अच्छे से कूट लूँगी। हमेशा मैं कद्दूकस करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों कूट रही थी, तो मैंने ये कूट ली। और बहुत सारे बर्तन भी यहाँ पे थे, तो रोटी देखी, क्योंकि शुलू के लिए 2-3 रोटियाँ रखनी ही पड़ती, वो कभी भी आ जाती, इसलिए। तो फिर यहाँ पे जो ही बर्तन थे वो सारे मैं क्लीन कर दूँगी। ये चल रहे थे मेरे शाम के काम। और जैसे मेरे काम हो जाए, मुझे जल्दी वॉकिंग करना जाना ही पड़ता है। नहीं, मैं ना जाऊँ ना तो मुझे शाम को खाना खाने का मन ही नहीं करता और अलग ही लगता है, इसलिए मुझे ये जाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, ताकि मुझे जल्दी जाना पड़े। क्योंकि क्या होता है, फिर सोम घर पे रहता है और सोनम ट्यूशन जाती है, तो तब भी मुझे आना पड़ता है, नहीं तो सोम फिर रोना शुरू कर देता है, इसलिए। और ये सारे काम करके जाती हूँ मैं पार्क में, तो घर से, मतलब जैसे ही मैं फिर आती हूँ वहाँ से, तो ये करती हूँ कि हाथ मुँह धो के सीधा किचन में खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ। ये होते हैं मेरे काम, इसलिए फिर अभी मुझे सब काम निपटा के ही जाना था, मतलब थोड़ी लेट भी हो जाओ तो झाड़ू वगैरह लगा के। और इस टाइम में क्या करती हूँ कि जितने बर्तन होते हैं ऐसे ही रखती हूँ, थोड़ी देर उनका पानी निकल जाए, इसलिए। तो अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, ताकि मुझे पार्क से आने में देर भी हो जाए तो फिर कोई बात नहीं होती, क्योंकि अंधेरा नहीं होता। और एक बार झाड़ू ना लगाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। धूल मिट्टी तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन ये फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए फिर मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू। ना करो तो अच्छा ही नहीं लगता। तो ये झाड़ू लगा के अच्छे से चली जाती हूँ। और ये बाहर तक झाड़ू लगाने से क्या होता है ना, कि धूल मिट्टी ये बाहर बहुत होती है, हवा से आ जाती है, लेकिन अंदर तो नहीं होती। फिर ये मैंने झाड़ू लगा दिया और अभी लगा रख दिया ये यहाँ पे, क्योंकि झाड़ू लगाने के लिए उसको उठाना पड़ता है।
और ये अच्छे से सेट कर दिया। सो में यहाँ पे बैठा है नहीं तो भी ठंड में बैठा है। और अभी चाय बन गई थी, फिर मैंने दूध डाल दिया उसमें थोड़ा सा, और जो बर्तन घिसे हुए थे उसका पानी निकल गया था, उनको भी उनके जगह पे सेट कर दिया। और अभी पियेंगे हम चाय। सबकी चाय बन गई थी और अभी सोनम की चोटी बना रही हूँ, उसको जाना है ट्यूशन इसलिए। ऐसे होते हैं शाम के काम, मतलब शाम का मेरा ये रूटीन। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।